नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास हरियाणा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। किरण चौधरी की एंट्री से बीजेपी में बगावती सुर। 3 बार के सांसद बोले अगला चुनाव नहीं लड़ूंगा। किरण श्रुति की वजह छोड़ी थी कांग्रेस। हरियाणा में 2 महिलाओं की शादी सुर्खियों में। टीवी एक्ट्रेस दूल्हा, मेकअप आर्टिस्ट दुल्हन। 4 साल की दोस्ती के बाद गुरुग्राम में फेरे लिए। हरियाणा में मां भाई का मर्डर करने वाली समलैंगिक निकली। पुलिस बोली सहेली की भाई से शादी कराई। वीआईपी नवाब के नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट। कुरुक्षेत्र की धरती से हरियाणा जीतने का मंत्र देंगे शाह। 29 जून को आएंगे गृह मंत्री। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। हरियाणा में दादा दादी और पोते ने जहर खाकर सुसाइड किया। ठेके पर खेती करता था परिवार। हिसार के जमीन मालिक ने रुपए नहीं दिए। लोकसभा स्पीकर पर सहमति नहीं, चुनाव होगा। बिरला के खिलाफ कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा। राहुल बोले डिप्टी स्पीकर पद मिलता तो समर्थन करते। हरियाणा में साजिश रच की विवाहित जोड़े की ऑनर किलिंग। लड़की के घर वालों ने मां की बीमारी बताकर घर बुलाया। अगले दिन बहाने से रोक गोलियां मारी। किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए भेजा रिमाइंडर। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई तो शाम की विधायक। कांग्रेस बोली दल बदल कानून का उल्लंघन। जरूरत की खबर, दूध में यूरिया और डिटर्जेंट की मिलावट सेहत को पहुंचा सकती है नुकसान। इन तरीकों से पहचाने असली नकली दूध का अंतर। केजरीवाल जेल में रहेंगे। हाई कोर्ट ने जमानत नहीं दी। कहा ट्रायल कोर्ट ने दस्तावेजों की जांच नहीं की। अब कल सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। अब खबर विस्तार से। हरियाणा में बीजेपी के भिवानी महेंद्रगढ़ से लगातार तीसरी बार सांसद बने चौधरी धर्मवीर सिंह ने सबको चौंका दिया है। उन्होंने कहा 2024 में यह मेरा आखिरी चुनाव था, इसके बाद मैं कोई इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। चौधरी धर्मवीर की नाराजगी को किरण चौधरी से जोड़कर देखा जा रहा है। धर्मवीर को पूर्व सीएम बंसी लाल की बहू किरण चौधरी का कट्टर विरोधी माना जाता है। किरण की बेटी श्रुति चौधरी को भिवानी महेंद्रगढ़ से टिकट मिलने की वजह से उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी। अब किरण और श्रुति 19 जून को भाजपा में शामिल हो चुकी हैं। उनकी इस भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर लोकसभा टिकट की भी दावेदारी हो चुकी है। दरअसल चौधरी धर्मवीर ने पारिवारिक सदस्य के चुनाव लड़ने के सवाल पर कहा ये उनकी मर्जी है कि वो चुनाव लड़े या ना लड़े। धर्मवीर सिंह ने हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रदेश में लगातार तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। धर्मवीर को भी इस बार केंद्र में मंत्री पद की दौड़ में माना जा रहा था। हालांकि हरियाणा में भाजपा की गैर जाट पॉलिटिक्स की वजह से वह पिछड़ गए और पंजाबी चेहरे खट्टर, गुर्जर समुदाय से कृष्णपाल गुर्जर और अहीर समाज से राव इंद्रजीत को मंत्री बना दिया गया। धर्मवीर जाट कम्युनिटी से हैं। हरियाणा के गुरुग्राम में एक महिला ने दूसरी महिला से शादी कर ली। ये शादी 23 अप्रैल 2024 को मदनपुरी स्थित छोटी पंचायत धर्मशाला में हुई। हालांकि इसके फोटो वीडियो सामने आने के बाद यह शादी सुर्खियों में आ गई है। गुरुग्राम की रहने वाली अंजू शर्मा पेशे से टीवी सीरियलों में काम करती हैं। उन्होंने फतेहाबाद की रहने वाली मेकअप आर्टिस्ट कविता चप्पू से शादी की। इस रिश्ते में अंजू शर्मा पति का किरदार निभा रही हैं तो कविता पत्नी का। अंजू बताती है कि उनका नाम तो अंजू है लेकिन उनकी बीवी प्यार से अज्जू और सोना बोलती है। वह 4 साल से एक दूसरे के साथ हैं। उनकी शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई। दोनों परिवार ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। उनकी शादी में 80 लोग आए थे। अंजू ने बताया कि हर लड़की और लड़के का सपना होता है कि उनका वंश आगे बढ़े, लेकिन कई दफा ऐसी दिक्कत आ जाती है कि उन्हें बच्चे नहीं हो पाते। विज्ञान बहुत आगे पहुंच गया है। हम दोनों ने सोचा है कि अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेंगे। अंजू ने बताया कि उन्होंने हॉल वाले डीजे वाले को पहले ही बता दिया था कि 2 लड़कियों की शादी है ताकि बाद में एन वक्त पर कोई परेशानी खड़ी ना हो। बावजूद इसके सुबह पंडित ने फोन कर कहा कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरे साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई है। यह सुनकर सभी परेशान हो गए। इसके उनकी एक दोस्त ने जानकार पंडित को फोन किया। इसके बाद उनकी शादी में एक नहीं 2 पंडित आए। हरियाणा के यमुनानगर में हुए मां बेटे के डबल मर्डर केस में हैरत अंगेज खुलासा हुआ है। मीना सैनी उम्र 45 वर्षीय व उनके बेटे राहुल उम्र 24 वर्षीय की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उनकी बेटी काजल व भाई के बेटे कृष्ण ने मिलकर की थी। यह बात काजल ने पूछताछ में कबूल की है। पुलिस ने काजल पर हत्या का केस दर्ज कर गिरफ्तार किया है। उसे 3 दिन के रिमांड पर लिया है। काजल की मौसी किरण ने बताया कि 27 वर्षीय काजल समलैंगिक है। इसका पता तब चला जब
कुछ साल पहले काजल ने राहुल की शादी अपनी सहेली से करा दी थी। रात में राहुल की पत्नी काजल के कमरे में चली जाती थी। इस पर घर में झगड़ा हुआ और राहुल की पत्नी घर से चली गई। मीना ने राहुल की दूसरी शादी कराई तो काजल ने अपनी भाभी के साथ जबरदस्ती की। इस कारण वह भी राहुल को छोड़कर चली गई। काजल अपनी लाइफ में माँ व भाई को रोड़ा मानती थी। इंस्पेक्टर जगदीश ने कहा कि काजल का बोल व व्यवहार लड़कों जैसा है, उसमें वाई फैक्टर नजर आ रहा है। इसे लेकर घर में विवाद था। वह एक बार घर से भी चली गई थी। वह यमुनानगर में मोबाइल कंपनी की ओर से मोबाइल शॉप पर सेल्स गर्ल का काम करती है। काजल सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है। इंस्टाग्राम पर उसने VIP नवाब के नाम से अकाउंट बनाया हुआ है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सत्ता तक पहुंचना चाहती है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को 3 महीने का समय बचा है। ऐसे में भाजपा जल्दी ही चुनावी शंखनाद फूंकने वाली है। अब की बार हरियाणा में चुनाव जीतने की रणनीति गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हाथों में ले ली है। वह 29 जून को हरियाणा के कुरुक्षेत्र आ रहे हैं। कुरुक्षेत्र में वह भाजपा की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक लेंगे। इस बैठक में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित प्रदेश भाजपा की कोर टीम के सदस्य OP धनखड़, सुधा यादव, कैप्टन अभिमन्यु, सुभाष बराला और रामविलास शर्मा मौजूद रहेंगे। इसके साथ साथ हरियाणा के सभी मंत्री, विधायक और सांसद बैठक में भाग लेंगे। इतना ही नहीं, करीब 2500 से ज्यादा भाजपा कार्यकर्ता इस बैठक में हिस्सा लेंगे। हरियाणा में 2014 से ही भाजपा की सरकार है। केंद्र में 2014 को नरेंद्र मोदी के समानांतर ही हरियाणा में खट्टर सरकार बनी थी। 2019 में भी हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और भाजपा जजपा के सहयोग से सत्ता तक पहुंची। हरियाणा के हिसार में मंगलवार को परिवार के 3 सदस्यों ने जहर निकलकर सुसाइड कर लिया। घटना डंडूर गांव की है। मरने वालों में दादा दादी व पोता शामिल है। परिवार करीब 10 साल से गांव के पास पीड़ के खेतों को ठेके पर लेकर खेती करता था। यह जमीन हिसार निवासी किसी व्यक्ति की है। पड़ोसियों के अनुसार ठेके पर जमीन लेकर खेती करने के बाद भी जब जमीन मालिक ने हिसाब नहीं किया तो परिवार ने परेशान होकर जहर खा लिया। तीनों को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहाँ इलाज के दौरान पहले पोते ने दम तोड़ दिया। इसके बाद दादा दादी की भी मौत हो गई। मृतकों की पहचान प्रताप उम्र 65 वर्षीय, बिमला 60 वर्षीय और नसीब के रूप में हुई है। डाबड़ा का रहने वाला था प्रताप। पुलिस के अनुसार प्रताप मूल रूप से डाबड़ा गांव का रहने वाला था। वह डंडूर गांव में रहकर ठेके पर जमीन लेकर खेती करता था। वह पूरे खेत संभालता था और बदले में उसे पैदावार का 10वां हिस्सा मिलता था। इससे पूरे परिवार का गुजारा होता था। प्रताप का बेटा नशे का आदी है। इस कारण प्रताप का पोता नसीब दादा दादी के पास ही रहता था। प्रताप का बेटा कई दिनों तक नशे के कारण घर नहीं आता था। पूरे परिवार की जिम्मेदारी प्रताप के ऊपर ही थी। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र का मंगलवार यानी 25 जून को दूसरा दिन लोकसभा स्पीकर को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव बढ़ गया है। एनडीए प्रत्याशी ओम बिरला के खिलाफ इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया है। स्पीकर पद के लिए 26 जून को सुबह 11 बजे वोटिंग होगी। संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए ओम बिरला के पक्ष में एनडीए के नेताओं ने 10 सेट में नामांकन दाखिल किया। इस दौरान भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के अन्य नेता मौजूद थे। वहीं विपक्षी की ओर से कांग्रेस सांसद के सुरेश ने लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए बिरला के खिलाफ 3 सेट में नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पहले राहुल गांधी ने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष के पास स्पीकर के समर्थन के लिए राजनाथ सिंह का फोन आया था। विपक्ष ने साफ कहा है कि हम स्पीकर को समर्थन देंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर का पद मिलना चाहिए। राजनाथ सिंह ने दोबारा फोन करने की बात कही थी, हालांकि अब तक कॉल नहीं आया। राजनाथ सिंह ने संसद के बाहर मीडिया से कहा कि मैंने स्पीकर पद के समर्थन के लिए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से 3 बार फोन पर बातचीत की है। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल और DMK के TR बालू राजनाथ से मिले, लेकिन डिप्टी स्पीकर पर जवाब नहीं मिलने के बाद उनके ऑफिस से लौट आए। सिंह के अलावा अमित शाह और JP नड्डा ने भी विपक्ष को मनाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हरियाणा के हिसार में सोमवार को गोलियां मारकर हत्या किए गए तेजवीर और मीना की शादी की तस्वीरें सामने आई हैं। दोनों को कल हांसी के लाल हुकुमचंद पार्क में 7 गोलियां मारी गई थीं। पुलिस ने पिता की शिकायत पर 11 लोगों के खिलाफ साजिश रचकर हत्या का मामला दर्ज किया है। तेजवीर के पिता मेहताब के अनुसार तेजवीर और मीना पिछले कई दिनों से बडाला गांव में रह रहे थे। मीना को सूचना मिली कि उसकी मां की तबीयत खराब है। रविवार को वह तेजवीर के साथ अपने मायके सुल्तानपुर गाँव में गई थी। दोनों वहां कुछ देर रुके। मायके वालों का रवैया बिल्कुल नॉर्मल था। इसके बाद वे बडाला गाँव लौट आए। 22 अप्रैल को की थी शादी। मीना तेजवीर के मामा के साथ
साले की बेटी है। दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। 22 अप्रैल 2024 को दोनों ने आर्य समाज विवाह मंदिर कवि नगर गाजियाबाद में प्रेम विवाह किया था। इस विवाह से तेजवीर के मामा महेंद्र व उसके परिजन व लड़की नीना के परिवार वाले खुश नहीं थे। उनको मनाने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन लड़की पक्ष के लोग सहमत नहीं थे। शादी के बाद दोनों दिल्ली में छिपकर रहे। मई महीने में उन्होंने कोर्ट में सुरक्षा के लिए याचिका लगाई थी। इसके बाद 3-4 दिन हिसार के सेफ हाउस में रहे। बाद में उन्होंने कोर्ट से कहा कि उन्हें किसी से कोई डर नहीं है। 10-15 दिन पहले ही दोनों बड़ाला गांव आकर रहने लगे थे। भिवानी के तो शाम विधानसभा से विधायक किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने के लिए कांग्रेस की तरफ से विधानसभा स्पीकर को रिमाइंडर भेजा गया है। किरण चौधरी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो चुकी हैं, इसलिए कांग्रेस ने इसे दल बदल कानून का उल्लंघन बताया है। इसी के आधार पर किरण चौधरी की सदस्यता रद्द करने की विधानसभा स्पीकर से मांग की गई है। इसके लिए कांग्रेस ने पहले भी विधानसभा स्पीकर को पत्र लिखा था, लेकिन किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द नहीं की गई। अब विधानसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर आफ्ताब अहमद व चीफ व्हिप बीबी बत्रा ने स्पीकर को पत्र भेजा। विधानसभा स्पीकर को रिमाइंडर भेजकर किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द करने की मांग की गई है। पार्टी बदलने के बाद भी सदस्यता रद्द नहीं। उन्होंने कहा कि किरण चौधरी कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। बावजूद इसके अब तक स्पीकर ने किरण चौधरी की विधानसभा से सदस्यता रद्द नहीं की, जबकि कांग्रेस दल बदल कानून का उल्लंघन का हवाला देकर सदस्यता रद्द करने की मांग कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद छोड़ी थी कांग्रेस से भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट पर श्रुति चौधरी को टिकट न देने से किरण चौधरी नाराज चल रही थी। वहीं गुटबाजी व अनदेखी का आरोप लगाते हुए उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दिया था, जबकि वे कांग्रेस से ही तोशाम विधानसभा से विधायक हैं। अब उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है, क्योंकि गाय भैंस जैसे दुधारू पशुओं की संख्या यहाँ सबसे ज्यादा है। 2021 में भारतीय डेयरी मार्केट लगभग 13 लाख करोड़ का था, जिसके 2027 तक लगभग 31 लाख करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। इसका कारण ये है कि पिछले 3 दशकों में शहरीकरण और लोगों की आय बढ़ने के कारण डेयरी प्रोडक्ट्स की खपत में तेजी से इजाफा हुआ है, लेकिन दूध की बढ़ती मांग के साथ मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अलग अलग राज्यों में मिलावटी दूध को रोकने को लेकर लगातार छापेमारी भी की जाती है। इसी साल जनवरी में राजस्थान के अलवर में 3000 लीटर मिलावटी दूध पकड़ा गया, जो मुख्य रूप से रिफाइंड तेल से बनाया गया था। मिलावट वाला दूध सेहत के लिए काफी खतरनाक होता है। ऐसे में बहुत जरूरी है यह जानना कि आपके घर में जो दूध आ रहा है वह असली है या नकली। कई बार सही जानकारी न होने की वजह से सिंथेटिक, मिलावटी दूध और शुद्ध दूध के बीच अंतर कर पाना मुश्किल होता है। दूध एक सुपर फूड है। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोग इसका सेवन करते हैं। इसमें प्रोटीन, कैल्शियम के अलावा विटामिन B12, मैग्नीशियम, मिनरल्स और फैट जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। लेकिन ये सभी न्यूट्रिएंट्स तभी मिलते हैं जब दूध अपने शुद्ध रूप में हो। मिलावटी दूध में न केवल 0 न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बल्कि ये शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने से दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा दलीलों पर सही ढंग से बहस नहीं हुई थी, इसलिए राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को रद्द करते हैं। ट्रायल कोर्ट की टिप्पणी पर विचार नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अनुचित है। यह दर्शाता है कि ट्रायल कोर्ट ने सामग्री पर अपना दिमाग नहीं लगाया है। अदालत को ईडी को जमानत आवेदन पर बहस करने के लिए पर्याप्त अवसर देना चाहिए था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 20 जून को केजरीवाल को बेल दी थी, लेकिन ईडी की याचिका पर हाई कोर्ट ने 21 जून को रोक लगा दी थी। अब कल यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी। ईडी के वकील ने कोर्ट में कहा था कि ट्रायल कोर्ट के वैकेशन बेंच के सामने जो भी जरूरी दस्तावेज रखे गए थे, बेंच ने उस पर ध्यान देना जरूरी नहीं समझा। इन दस्तावेजों में सबूत थे कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूरी तरह शामिल हैं। ईडी के मुताबिक दिल्ली शराब घोटाले से जो काला धन जमा हुआ था, उसमें आम आदमी पार्टी की बड़ी हिस्सेदारी थी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत केजरीवाल की भूमिका को नजरअंदाज करके वैकेशन बेंच ने भूल की है। सुप्रीम कोर्ट बोला हाई कोर्ट के आदेश के बाद ही फैसला देना सही। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बिंदास हरियाणा।